बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की तो तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। तीसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए मतदान भी साथ ही कराए जाएंगे। तो तीसरे चरण के रण की तैयारी आपको बता देना चाहते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार का शोर अब थम जाएगा और सीधा रुख करते हमारे साथ इस समय ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, आखिरी चरण के चुनाव के लिए तमाम वो तैयारियां, चाहे हम बात करेंगे एनडीए फोल्डर की या इधर महागठबंधन की, और यही वजह है कि जोरों शोर से प्रचार प्रसार देखा गया। जानकारी चाहेंगे। देखिए, आखिरी चरण का प्रचार है। 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बिहार के इस आखिरी चरण के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुराने बयान को निकालकर लगातार उन पर हमलावर है और उस पर सियासत जारी है। चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सुशील मोदी हो या जितने भी फायर ब्रांड हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी लोग हैं सब लोग भारत माता की जय और पाकिस्तान में जाकर नारे लगाने वाले जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उस पिच पर वो बैटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के अन्य जो लीडर हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहकर दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी पर बात करेंगे और हम अपने ही देश में बात करेंगे। इसमें कोई देश से जोड़ना ये ठीक नहीं है और बीजेपी के सियासी पिच पर हम लोग बैटिंग नहीं करेंगे। चूंकि ये वो इलाके हैं, आखिरी चरण में 78 सीटें हैं, जिसमें 39 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम यादव बहुतायत संख्या में हैं और वो 50%, 45%, 54% के आसपास उनकी तादाद है। किशनगंज देख लीजिए, अररिया देख लीजिए, कटिहार देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए। ये वो सब इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक हैं और चूंकि उन इलाकों में एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आज के दौर में जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री नित्यानंद राय हो या जितने भी बड़े दिग्गज हैं, सब लोगों की तरफ से भारत माता की जय और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस की तरफ से सब लोग इससे दूरी बना रहे, परहेज कर रहे हैं और अपने मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर ही वो लोग वोट मांग रहे हैं। शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब 7 नवंबर को वोटिंग डाले जाएंगे तो देखना होगा कि क्या भारत पाकिस्तान जैसे कोई मुद्दे सामने आते हैं या जो 2 चरणों की तरह ही बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतों पर ही वोट पड़ते हैं। ऋषिकेश, आप चूंकि पटना में हैं, आप जो पब्लिक है, जो जनता है, जो मतदाता उनके बीच में भी है, क्या जातीय समीकरण ही हावी है इस चुनाव में या फिर विधायकों की छवि, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य करने की क्षमता पर जनता मतदान कर रही है, मतदान करेगी? देखिए, चेहरे पर तो कम से कम वोट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेहरा अगर जो लोगों के बीच में अलोकप्रिय है या जो विलेन के तौर पर काम कर रहा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। चाहे वो कोरोना का वक्त हो, रोजगार का वक्त हो, जातीय सियासत का वक्त हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोग वोट मांग रहे हैं और उनकी चर्चा है भी। लेकिन चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हो, अगर उन्होंने खास करके इस कोरोना काल के दौर में अपने लोगों का ख्याल रखा, अपने लोगों के बीच गए, उनके स्वास्थ्य के ज़रूरतों को ख्याल रखा, उनके साथ हमदर्दी जतलाई, उनके प्रति तो सहानुभूति है, नम्रता है। लेकिन जिन उम्मीदवारों ने अपने इलाके को छोड़ दिया या सिर्फ अपने राजनीतिक चेहरों के सहारे ही चुनाव लड़ते रहे थे, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे वो बीजेपी से हो, जनता दल यूनाइटेड से हो, आरजेडी से हो, उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खास करके जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कोटे के हों या जेडीयू कोटे के हों, उनको अपने इलाके में घुसना मुश्किल है। इसकी बानगी देखिए कि मधुबनी में
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज फेंके गए, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये एक संकेत है कि नाराजगी का आलम किस स्तर पर है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े महामारी जब आज से 6 महीना पहले शुरू हुई थी तो यहाँ की जनता ने सीधा आरोप लगाया कि उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया गया। बहुत सारे बच्चे थे जो दिल्ली, कोटा, अन्य जगहों पे वो फंसे हुए थे, महाराष्ट्र, चेन्नई, और वहाँ पे लाने के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। जो सिस्टम था खास करके कोरोना जांच को लेकर के, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को लगता है कि राशन उन्हें मिला, लोगों को लगा कि घर घर दवाई उनको मिल रही है, आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं की चर्चा है। तो इन सब चर्चाओं के खिलाफ नाराजगी तो नहीं दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और सबसे ज़्यादा चेहरे पर अगर नाराजगी है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर है। चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, सब लोगों के बीच में उनकी अलोकप्रियता मुकाबले लोकप्रियता के ज़्यादा बढ़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषिकेश आपका। ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे पटना से और तमाम जानकारी दे रहे थे। तो तीसरे फेज के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन हम चाहे इधर बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बात करेंगे तो वो तमाम बड़े चेहरे जो कि यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए, बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम करें या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, इधर हम चाहे राहुल गांधी की करें, तो पूरी तरह से कोई कमी ना रह जाए इसे भी सुनिश्चित करने के लिए लगातार सभाएं की गई और